व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे आर दे बैक, प्रभास इज फौजी, यूवी बायोपिक, फ्लिक द न्यूज। तो फ्लिक फर्स्ट चैनल से वीडियो है, भर भर के न्यूज होंगी पिक्चर से रिलेटेड। भाई मेरे से पूछोगे ना तो विक्की कौशल की जो बायोपिक, वो सॉरी युवराज की जो बायोपिक है उसमें विक्की कौशल को रोल देना चाहिए युवराज का। आपको क्या लगता है कि वो बंदा बायोपिक में भाई साहब माहिर है? जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो को कर दे लाइक चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। तो अक्षय कुमार को अगर आप लोगों ने स्त्री में एंजॉय किया तो फिकर नॉट, क्योंकि इनका हॉरर बेनिया अभी दूर दूर तक कहीं पर भी जाने नहीं वाला है। और प्रभास एक पुलिस वाले के साथ साथ बनेंगे फौजी भी, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ विद एसआरके जो कि मुफासा के रोल में रिटर्न करने वाले हैं। नहीं, वो ऐसे लायन किंग बन नहीं रहे हैं। बेसिकली जो लायन किंग मूवी आ रही है उसके हिंदी डब में एसआरके उसकी वॉइस देंगे, जो उन्होंने पुराने वाले वर्जन में भी दी थी, मतलब जो लायन किंग आई थी उसमें भी दी थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये फैमिली का मैटर है। बिकॉज आर्यन और अब्राम जो उनके दोनों बेटे हैं वो दोनों भी इसका पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आर्यन वॉइस देंगे सिम्बा के, उनके दूसरे बेटे अब्राम वॉइस देंगे यंग मुफासा की। और आपको रेस याद है? मैं उसी मूवी सीरीज की बात कर रहा हूँ जिसके आपको सिर्फ 2 ही पार्ट याद होंगे, और अगर तीसरा याद नहीं है तो उसको अपनी याददाश्त से भुला दो, क्योंकि भाईजान जिन्होंने पार्ट किया था वो खुद भी भूलना चाहेंगे। तो रेस 3 के बाद अब रेस 4 भी आने वाली है। एंड एज इफ दिस वाजंट शॉकिंग इनफ, तो इस मूवी में हमको सैफ अली खान वापस रिटर्न करते हुए दिखेंगे, बट एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल में। बिकॉज अब रेस 4 जो है वो पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी का रिबूट होगी। मुझे तो लगा रेस 3 ही थी। नहीं, आई मीन सीरियसली, अगर आप रेस 3 की कास्ट को देखोगे तो काफी सारे एक्टर्स जैसे कि अनिल कपूर, जैकलीन वगैरह वो पुराने ही हैं, लेकिन वो नए कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि तो रिबूट हो गया। बट स्टिल अब सुनने में आया कि लोग रिबूट करने के बाद फिर से रेस को रिबूट कर रहे हैं। शायद इसको रेस 4 ना बोलकर ये रेस रिबूट बोला है। एंड ऑफ कोर्स इसको अब्बास मस्तान डायरेक्ट नहीं करने वाले, जिन्होंने रेस 1 और रेस 2 डायरेक्ट करी थी। थर्ड पार्ट भी रेमो ने किया था, वो भी भूलना चाहेंगे इस पिक्चर को। तो खैर उन्होंने तो फ्लाइंग चार्ट भी बनाई है, क्या क्या बोलोगे। तो रेस 4 सैफ अली खान रिटर्न्स इन एन एक्शन थ्रिलर, जो कि वो करते आए हैं उस टाइप के रोल में, लेकिन ये सेम बट डिफरेंट होने वाली है। और इसमें डायरेक्टर कुछ नए होंगे, राइटर्स कुछ नए होंगे, सो अलग कुछ है। बट फिर एक न्यूज आती है जिसके लिए पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूं, और वो है युवराज सिंह की बायोपिक। एमएस धोनी की बायोपिक तो सब लोगों ने देख ली, लेकिन युवराज सिंह ने जो कुछ भी अपने करियर में फेस किया है, अलॉन्ग विद द डिफिकल्टीज दैट ही हैड, वो कैंसर वाली चीजें, वो सब कुछ हमें इस बायोपिक में देखने को मिलेगा, जिसको फिलहाल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। अब इसमें युवराज सिंह का रोल कौन प्ले करेंगे, ये जानने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के फ्लिकवर्स को सब्सक्राइब कर लो, आगे फ्लिक द न्यूज में कवर कर ही लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो फरहान अख्तर का प्रोडक्शन है, उन्होंने युद्रा नाम की एक मूवी कंफर्म करी है, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं रवि। ये इससे पहले मॉम नाम की मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। और युद्रा एक एक्शन मूवी होने वाली है, जिसमें हमको सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिलेंगे एंग्री यंग मैन के रोल में। लॉलीपॉप क्या कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विलन का रोल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किल मूवी में जो आपने विलन देखे वही सेम विलन हमको देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में भी, राघव नाम के वो स्लो मोशन वाले। तो आई डेफिनेटली सेंस ए पैटर्न गोइंग ऑन हियर। और अगर राघव अपने आप को एक विलन की तरह एस्टैब्लिश करना चाहते तो आई डोंट माइंड, क्योंकि उन्होंने किल में बढ़िया काम किया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मूवी रिलीज कब हो रही है? कब? अभी 20 सितंबर को बनना शुरू, बन के रिलीज के लिए तैयार। चलो खाली सितंबर में कहीं ना कहीं तो पानी गिरेगा, बूंदाबांदी ही सही। स्पीकिंग ऑफ विच, रानी मुखर्जी इज गोइंग टू रिटर्न एज मर्दानी। ये अनाउंसमेंट किया गया वायरस वालों ने। 10 इयर्स ऑफ मर्दानी के बाद उन्होंने कहा कि मर्दानी 2 आई थी, जो कि डिसेंट मूवी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम मर्दानी 3 भी बना रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट पे काफी लंबे टाइम से काम चल रहा था। एंड फाइनली आदित्य चोपड़ा को कुछ ऐसा मिला है जिसके साथ वो काम कर सकते हैं। डायरेक्टर कौन होगा ये अभी भी डिसाइडेड है तो नहीं, लेकिन इसके एंटागनिस्ट के लिए ये लोग किसी अच्छे खासे बंदे को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज इफ यू रिमेंबर तो मर्दानी 1 और 2 दोनों के एंटागनिस्ट बहुत ही तोड़ू टाइप के थे। तो इसी वजह से ये एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे हैं जो खतरनाक तरीके से विलन का रोल पोर्ट्रे कर सके। मेरी मानो तो आप भी राघव भाई को ले लो। फिर इसके बाद स्त्री पूरी तरह से पागल हो चुकी है। नहीं, अपने घर की बात नहीं कर रहा। स्त्री 2 जो अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन, क्योंकि अपने 8वें दिन में अगर आप सिर्फ इंडिया का नेट काउंट करोगे तो ये 280 करोड़ के आसपास जा चुके हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। और वर्ल्ड वाइड 350, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर फॉर दिस मूवी। और ये काफी बड़ा सरप्राइज रहा, कंसीडरिंग कि इसके फर्स्ट पार्ट ने 180 करोड़ के आसपास कमाई करी थी। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया में 130 करोड़ के आसपास। महंगाई भी हो गई है, तो उस हिसाब से टिकट भी महंगी हो गई है। परफॉर्म करेगी, लेकिन इतना अच्छा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ये बताता है कि अगर कंटेंट अच्छा बनाओ तो देखने के लिए पब्लिक है। ऑल्दो इसके रिलीज विंडो ने भी इसकी काफी मदद करी, बट वी कैन नॉट आल्सो इग्नोर द फैक्ट कि ये मूवी 2 मूवीज के साथ क्लैश करी है, जिसमें से एक जॉन अब्राहम की वेदा थी और एक अक्षय कुमार की खेल में। So this is no small feat. Speaking of which, वेदा मैंने देखी बट उसका रिव्यू नहीं किया, और उसका रीजन सिर्फ यही था, हो सकता है कि अनपॉपुलर ओपिनियन भी हो,
मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि मूवी जिस टॉपिक पे बात करती है वो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना मीडियोकर था कि मेरी उसके बारे में बात करने की इच्छा तक नहीं हुई। I mean, ना तो मूवी प्रॉपरली एक्शन कर पाती है, जिस टॉपिक पे वो बात करने की कोशिश कर रही है उसको जस्टिफाई कर पाती है। बस इसको ऐसे समझ सकते हो कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि ये मूवी अजय देवगन की तरह एक एक बाइक पे अपना एक एक पैर रख के जा रही थी और दोनों बाइकें दूर दूर निकल गई। आप समझ ही जाओ कि क्या हो। बट वही दूसरी तरफ शाहिद कपूर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि अगले साल 14 फरवरी पे उनकी मूवी देवा रिलीज होने वाली है, जिसमें पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे। बट अब पता लग रहा है कि वो विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर एक एक्शन मूवी पे काम कर रहे हैं। यस, you heard it right. विशाल भारद्वाज और एक्शन डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं। और एक्शन से मेरा मतलब छोटा मोटा एक्शन नहीं है। अच्छा। ये प्रॉपर एक्शन मूवी होगी, एक्शन थ्रिलर टू बी प्रिसाइज, जिसके लिए लोग 6 मैसिव एक्शन सेट पीसेस क्रिएट करने वाले हैं। और इसके बारे में सुनते ही शाहिद कपूर को मजा आ गया, उन्होंने कहा कि बस यही करना है मुझे। और जब भी शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेक्टेकुलर क्रिएट करते जरूर है। अगर आप इनकी हिस्ट्री नहीं जानते तो कमीने से शुरू होकर हैदर तक जाती है, एंड इट इज प्रीटी ब्रिलियंट। मतलब भारद्वाज साहब शाहिद कपूर से वो परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं जो प्रोबेबली कोई और नहीं निकलवा सकता। लेकिन वहीं स्त्री 2 में इच्छाधारी कुत्ता बने हुए दिखने के बाद अब वरुण धवन दिखेंगे बॉर्डर 2 में। जी हाँ, बॉर्डर 2 में सनी बाजी के साथ अब वरुण धवन को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी शूटिंग इसी साल नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। वरुण धवन ऑफ कोर्स इस मूवी के लिए एक्साइटेड है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है। इसके मेकर्स एक्चुअली इसको बॉर्डर 1 की तरह एक मल्टी स्टारर मूवी बनाना चाहते हैं, व्हिच काइंड ऑफ मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि बॉर्डर 1 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि उसमें इतने सारे एक्टर्स थे और किसी के भी पास प्लॉट आर्मर नहीं था। तो अगर बॉर्डर 2 भी इसी बात को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेती है तो आई थिंक दिस कैन समहाउ वर्क। बस वो आखिरी में तुम ही तुम हो वाला वो जो था ना नीचे ऊपर से, तो उसका देख लेना। एंड वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी शांत नहीं बैठ रहे, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में एक पुलिस वाला बनने के बाद अब वो भी एक फौजी बनने को तैयार है। मूवी का नाम फिलहाल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे हनु राघवापुडी, जिन्होंने इससे पहले सीतारामम बनाई थी, और अब प्रभास के साथ मिलकर 1940s की एक स्टोरी को क्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रभास मोस्ट प्रोबेबली एक फौजी का रोल प्ले करेंगे। हो सकता है कि मूवी का नाम भी फौजी हो, और अगर सूत्रों की मानी जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उससे रिलेटेड हो सकती है किसी न किसी वे में। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी इसकी मुहूर्त पूजा करी गई थी, और इसमें प्रभास अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देंगे मिथुन दा और जयाप्रदा जी। बट वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार काफी ज्यादा खबरों में रहे। सबसे पहले तो उनकी एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जो सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनाई जाएगी, एंड इट इज सेट टू बी अ प्रॉपर आउट एंड आउट एक्शन मूवी। अब बहुत ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए रजामंदी दे दी है, और इसमें ये एक विजिलेंटी टाइप का रोल प्ले करेंगे। अब वैसे तो अक्षय कुमार और विजिलेंटी को एक साथ इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और लास्ट जो हम लोगों ने विजिलेंटी मूवी देखी थी भावेश जोशी, We know how much we love it. And अक्षय कुमार अगर उसी तरह के रोल में हमें देखने को मिल जाते हैं तो मजा तो आ ही जाएगा फिर। लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं है, क्योंकि इस साल अक्षय कुमार की आखिरी मूवी हो सकता है स्काई फोर्स नहीं, बल्कि भूल भुलैया 3 हो। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा हो सकता है कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का एक छोटा सा कैमियो हो, कोई उसी सेम रोल को प्ले करते हुए जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में प्ले किया था, बिकॉज वी ऑल नो इस 3 में उनका कैमियो देखकर कैसे लोग पगला गए थे। तो फिर भूल भुलैया 3 में तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो रोल एपिक लेजेंडरी रोल है वो। बट वहीं अक्षय कुमार से पूछा गया तो अब प्रोफेशनल एंड्रयू गारफील्ड की तरह उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं हूँ पिक्चर में। ऐसे बहुत सुन चुके हैं हम सर। बट यार काफी लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट किया है, क्रेडिबल और नॉट कह नहीं सकते, फिलहाल के लिए रूमर कंसिडर करना, जब तक मूवी में देखने को नहीं मिल जाते, या फिर टी सीरीज वाले पहले ही अनाउंस करते गाने में, ट्रेलर में। दैट शुड नॉट हैपन। तो बस इसी के साथ अलविदा लेता हूं। अगर आप चाहते हो कि भूल भुलैया 1 और स्त्री 2 की तरह अक्षय कुमार इस वाली में भी और सूसू जोक्स मारे, लाइक करो। जब बात मूवीज तो आ रही है, लाइंड अप है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ युवराज की बायोपिक को लेके, क्योंकि बहुत कम बायोपिक्स होती हैं जो आपको पता इंस्पायर भी करती हैं, लेकिन खुलासे भी काफी होते हैं उसके अंदर। तो वो होगी और इंटरेस्टिंग रहेगा कि विक्की कौशल अगर वो रोल प्ले करे तो इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे हिसाब से। एक विक्की और एक जो वो लगता भी है थोड़ा युवराज जैसा, सिद्धार्थ हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन वाइज लगता है वो थोड़ा सा। भाई ये चीज तो है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ओटीटी हम सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं इतने सारे, तो भाई अच्छा कंटेंट दो यार, मसाला दो। जब आता है तब फिर उसका टाइम आ जाता है कि अब खत्म होने वाला है। हाँ, तो वही चीज है। बाकी देखो इतनी मूवीज आ रही हैं, तो मुझे लगता है मूवी सिनेमा हॉल से उतरते ही ना ओटीटी पे आपको डाल देनी चाहिए। क्यों वो गैप रहता है? मतलब वो पिक्चर कोई प्रोडक्शन हाउस में देखने जा रहे हैं हम, अगर वहां से उतर चुकी है, एग्जाम्पल पर्दे पर अब कहीं नहीं लगी हुई, तो फटाफट से ओटीटी पे डालो भैया।
ये चीज मतलब आपको पहले पेड उस पे आती है, रेंट वाली हाँ अमेजोन ने अलग चला रखा है। पहले हम रेंट पे लेंगे, अर्ली एक्सेस, अरे कितना अर्ली डिलीवरी देने लग गए हो, तो अर्ली एक्सेस ये वाला मत दो ना, दे दो। ठीक है, सब प्लेटफॉर्म अपने अपने हैं, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। बाकी एक्साइटमेंट उस मूवी के लिए भी है कि, और सुनने में आ रहा है धूम 4 भी आ रही है। हाँ सुना है। धूम 4 भी भाई स्क्रिप्ट अच्छी लानी पड़ेगी अब, क्योंकि मूवीज जितनी भी आ रही हैं, जैसे क्रिस 4 आनी है, क्रिस 4 के लिए भी एक्साइटमेंट है, लेकिन अब वो बचकांड पना नहीं चल सकता मूवीज में। ये चीज समझना पड़ेगा कि अब लिमिटेड वीएफएक्स वाली मूवीज नहीं रही हैं। जो क्रिश थी ना वो बच्चे तब ये ओटीटी भी इतना नहीं था ना, नेटफ्लिक्स इन सब का। 4th 5th वाले बड़े लोग भी जाते थे देखने वाले, मतलब 25-30 साल के लोग भी जाते थे देखने के लिए। कंटेंट ऐसा नहीं था। हाँ मतलब मास लेवल, अब ओटीटी इन सब पे देखने देते हैं, लेकिन अब आदत पड़ गई है तो आपको ओवर द टॉप लाना पड़ेगा कुछ मेरे से मसाला। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो बताना। बाय बाय, टेक केयर।